तो डिक्शनरी क्या रहता है? इट्स बेसिकली अ की वैल्यू पेयर. फॉर एग्जांपल आई वांट टू डिफाइन अ डिक्शनरी फॉर like, and dictionary में key can be a integer or you can have a string as a key value. So for example I have Jan. Now Jan has 31 days, but I can have Feb. So Feb can have like leap year was 29 or it's 28 days, and then you have March. You have March, and then March में what you have 31 days. सो इससे क्या होगा? वी हैव अ की वैल्यू पर. लिस्ट में कैसा रहता था? यू हैव जस्ट इंडेक्स 0 1 2 3 4 5. जैन डिक्शनरी में यू कैन हैव अ की, पर्टिकुलर की, एंड देन पर्टिकुलर की कैन हैव अ वैल्यू एज वेल. सो की हैज अ रिस्ट्रिक्शन. यू कैन ओनली हैव इंटीजर और यू कैन हैव अ स्ट्रिंग इन द की. बट वैल्यू में यू कैन पुट एनीथिंग. इवन वैल्यू में यू कैन हैव अ डिक्शनरी एज वेल. फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने प्रिंट किया. So we have the key and the value. Now I want to access a particular key. मुझे अभी Jan का जानना है कि Jan का क्या है value. So what I can do, I can just write the name of the dictionary and then I can type the key. Like for example Jan का चाहिए मुझे. तो Jan में जो भी value रहेगा वो आ जाएगा. अभी for example Jan में अभी मैंने Jan के बदले मैंने ये डाल दिया, list डाल दिया. So what will happen? उसका वो list आ जाएगा. So you can put anything here. But अभी समझो मैंने इधर मैंने list डाल दिया 2, 3, 4. So it will give an error because इसमें खाली integer या फिर this allowed है, integer या फिर string allowed है. अभी मैंने कुछ 4.3 डाल दिया. So even this float sometimes it accepts, sometimes it doesn't. But it is always recommended that you don't use float. You should always use integer or you should use a string. इसको मैंने जैन कर दिया एंड देन जैन में मैं आई राइट 31 डेज. ये किया जैन में 31 डेज किया. अभी आई कैन प्रिंट फेब एज वेल. मैंने क्या किया? फेब प्रिंट किया एंड यार 28 डेज. बट इफ आई ट्राई टू एक्सेस समथिंग विच इज़ नॉट देयर. फॉर एग्जाम्पल मैंने डिफाइन नहीं किया कि ये क्या आएगा. अप्रैल क्या है? अप्रैल आई हैव नॉट डिफाइंड. सो व्हाट इट विल डू, इट विल गिव एन एरर. क्या की एरर है? अप्रैल इज नॉट देयर. So that can be an problem. So you can assign it. For example अभी मेरे पास नहीं है तो 1 करिया, then you write April and April में you assign equal to 30. And now you and I comment this out. I will write this down. ये क्या किया मैंने? मेरे पास डिक्शनरी था. अभी डिक्शनरी में एडेड वन दिस की मैंने लिया, अप्रैल ऐड किया एंड इसमें 30 डाल दिया. तो मैंने असाइन किया इसको. So now the dictionary, now you will print the entire dictionary. What happens is you will have the April part as well. So dictionary mein you have the April. So key value pair. You define a key and then accordingly the values match. Now you want to delete something. April delete मानना है. So what you can do is del keyword use किया and now you define April. And now you print the dictionary again. So अभी क्या किया? del कीवर्ड यूज़ करके मैंने वो ये गायब कर दिया. मुझे अगर पूरा डिक्शनरी करना रहेगा डिलीट, सो ये डिफाइन ही नहीं है क्योंकि मैंने डिक्शनरी 1 डिलीट हो गया मेरे से. अगर मैंने डेल किया तो डेल कैन बी यूज टू डिलीट एनीथिंग. यू कैन ट्राई इट आउट लिस्ट वगैरह में भी डेल करो एंड जस्ट टाइप द वन. तो फॉर नाउ व्हाट आई डिड, आई वांटेड टू डिलीट अप्रैल. तो अप्रैल ही रखता हूँ. देन 1 करके एक सेकेंड, ये इंस्टेंस से डिलीट हो गया. हाँ, so delete खाली अप्रैल के and this works fine. So you can use the del keyword and there is one more thing कि अभी समझो मुझे लेंथ चाहिए तो लेंथ फंक्शन इधर भी काम करता है. अभी लेंथ चाहिए मुझे डिक्शनरी का वन का. तो लेंथ इज 3 बिकॉज इस पर जैन फेब और मार्च है. सो लेंथ कैन टेक एनीथिंग. यू कैन पास द लिस्ट, यू कैन पास द टपल, यू कैन पास द डिक्शनरी. लेंथ इज किस पे भी यूज़ करने कर सकते हैं. एंड वन मोर थिंग, अभी इस पर मैंने वापस सॉरी
मैंने अभी समझो प्रिंट किया, अभी मुझे इस पे एरर दिया था अप्रैल पे, ठीक है अप्रैल नहीं है, बट आई डोंट वांट एरर, आई जस्ट वांट टू नो कि है कि नहीं, आई हैव नो आइडिया। तो मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन यूज द डॉट गेट मेथड एंड आई कैन पास अप्रैल, विल रिटर्न यू नन। बट अभी समझ मैंने जैन किया तो 31 है, तो उसके बाद रहेगा तो वो रिटर्न करेगा, तो वैल्यू रहेगा वो, या तो इट विल रिटर्न यू नन। सो अभी वापस अप्रैल का था, रिटर्न नन। अभी समझो अप्रैल है मुझे, अप्रैल है मेरे पास, अप्रैल में मुझे चाहिए कि मुझे 30 करे, अगर मेरा डिक्शनरी में ऑलरेडी नहीं है, पर इट शुड रिटर्न। सो यू कैन कॉमा, यू कैन टाइप वॉट यू वॉन्ट टू रिटर्न एंड देन इट विल रिटर्न यू 30 एज एन ऑल्टरनेटिव। इसमें इसको डिक्शनरी में नहीं मिला, डिक्शनरी इज योर दिस, अप्रैल में उसको अप्रैल नहीं मिला की, so what you can do, you can assign at 30 and then print it up. So this can use an alternative, इसमें मैं कुछ भी कर सकता हूँ, 1 to 123 किया, so it can be anything, you can define your anything and you can just put it there. So that's the get method, and you have one more method known as, अभी समझ मुझे खाली ये चाहिए, मुझे खाली keys चाहिए डिक्शनरी के, I just want the keys, ये मुझे कीज रिटर्न किया ना, दिस इज द डिफरेंट, इसका टाइप मैं करता हूँ तो इट विल बी अ डिफरेंट टाइप, वन टाइप प्रिंट, एक सेकेंड, आई विल प्रिंट द टाइप, दिस इज कंडीशनरी क्लास। अभी मुझे समझो इस पर कुछ वर्क करना है तो व्हाट आई विल डू, टाइप कास्ट करेगा इसको, डू इट अ लिस्ट। सो मुझे एक लिस्ट मिल गया, टाइप कास्ट किया एंड आई विल लिस्ट, तो ये नॉर्मल अपना जो लिस्ट रहता है वैसे ही आ गया। नाउ ये क्या किया इसने, नॉर्मल डिक्शनरी प्रिंट हो गया, कीज से भी सेम। अगर मुझे खाली ये चाहिए, for example I just want the values, so what I can do, वैल्यूज लिया यहाँ पे क्लोज बैकेंड, हाँ अभी क्लोज बैकेंड किया मैंने, ये कॉल किया, मेथड कॉल किया, यू विल हैव द दिस 31 दिस, तो ये वैल्यूज़ किया एंड जस्ट द कीज, फिर मुझे ये आ गया जैन फेब मार्च कीज एंड वैल्यूज। सो इतना टाइप कर दो देन आई विल कंटिन्यू फॉर। गेट का एक बार बताओगे? सॉरी, हेलो, डॉट गेट यूज किया ना अभी? हाँ डॉट, अभी देख मैंने समझ डिक्शनरी वापरा, वापस एक बताता हूँ, अभी डॉट गेट वापरा, मेरे डिक्शनरी में है ना ये नहीं था, जैन फेब और मार्च डिफाइन है, मेरे में अप्रैल नहीं डिफाइन था। देखो अभी मैंने डिक्शनरी प्रिंट किया, मैंने अप्रैल किया, तो अभी मैं सादा नॉर्मल कॉल करूँगा ना, वन ब्रैकेट डालूंगा और अप्रैल करूँगा टाइप, सो व्हाट विल हैपन, इट विल थ्रो यू एन एरर कि ये एरर है, ये मेरे पास नहीं है, डिक्शनरी में अवेलेबल नहीं है ये वैल्यू। बट डॉट गेट क्या करेगा, डॉट गेट मुझे एरर नहीं फेंकता है, वो अगर उसके बाद डिक्शनरी में नहीं मिला ना उसको, तो वो नन रिटर्न करेगा, बाय डिफॉल्ट नन रिटर्न करेगा, इट विल रिटर्न यू नन। बट समझ मुझे ये चाहिए, नन नहीं चाहिए, मुझे कुछ पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए, कि अगर वो मेरा एक डिक्शनरी डिफाइंड है और पर्टिकुलर ये वैल्यू नहीं है उसके अंदर, सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन असाइन इट एंड वैल्यू एंड देन प्रिंट इट आउट। सो गेट किया एंड इट विल प्रिंट यू दिस, एक सेकेंड, डिड आई क्लोज इट प्रॉपर्ली, सॉरी अंदर डालना था, आई मेड अ मिस्टेक, सॉरी। व्हाट हैपेंस, डॉट गेट किया मैंने, डेट गेट के अंदर मैंने एक वैल्यू डाला, ये वैल्यू है कि नहीं, अगर ये वैल्यू नहीं है मेरे पास तो ये वैल्यू रिटर्न हो, बाय डिफॉल्ट नन होता है, बट अगर डायरेक्टली ब्रैकेट यूज़ करके एक्सेस किया तो इट विल शो यू एन एरर। तो इफ़ आई डोंट वांट एन एरर, मुझे चाहिए कि है कि नहीं देखना, तो गेट यूज़ करता हूँ, या तो अगर सादा एक्सेस करना है तो यू कैन यूज़ द कर्ली, यूज़ द स्क्वायर ब्रैकेट एज वेल। Did you get it? यस। Yeah. Okay. You can type it down. कुछ रहेगा तो let me know. Give you 5 more minutes. 20 तक लिख दो. हेलो। Hello, yeah. हाँ, गेट का फिर यूज क्या हुआ? लाइक वैल्यू हम ही दे रहे तो लाइक Get is like, अभी समझ, अभी तो ये खुद बना रहा है, डिक्शनरी लिख रहा है, पर समझ एक जेसन करके भी रहता है, एपीआई कॉल रहता है, ऑनलाइन जो भी रहता है ना जेसन कॉल आता है, तो जेसन क्या रहता है, एक डिक्शनरी ही रहता है बेसिकली। तो जब भी अपन ऑनलाइन मंगवा रहे हैं ना, किसी और से मंगवा रहे, तो वी डोंट नो कि उसके अंदर क्या क्या है, तो तभी गेट बहुत काम आता है, जब इफ कंडीशन लिखता है ना, तो डॉट गेट करके यू वांट कि ये वाला पर्टिकुलर मेरे पास मेथड है कि नहीं,
जैसे नो सीक्वल रहता, नो सीक्वल में स्कीमा डिफाइन नहीं रहता। तो व्हाट हैपेंस, कोई कोई मेरा एक पर्टिकुलर डिक्शनरी है उसमें मे बी मेरे पास एज पैरामीटर रहेगा, बट समझ मेरा दूसरा जो सेम स्कीमा लिस्ट में दूसरा मैंने लिखा, जैसे नयन में एज डिफाइन है, कार्तिक है, कार्तिक में मे बी एज इज नॉट डिफाइन, एज पैरामीटर ही नहीं है, तो वो डिक्शनरी में एज का वैल्यू ही नहीं रहेगा। तो मैं अभी फॉर लूप करूंगा, फॉर लूप में मुझे एज प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूँगा, डिक वन डॉट गेट करूंगा, उसमें एज करूंगा, तो उसमें सबका एज प्रिंट होगा, बट अगर समझ कार्तिक का नहीं है एज मेरे पास, तो वो नन रिटर्न कर देगा, तो मेरा कोड ब्रेक नहीं होगा, मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ वो कोड। तो बहुत सारे वैल्यूज है उसमें, एक आध दो डिक्शनरी में मेरे पास नहीं है वो पर्टिकुलर की, तो इट विल इग्नोर इट, इट विल रिटर्न नन, सो मैं इफ कंडीशन डाल के उसको स्किप कर सकता हूँ। सो दैट्स द मेन मोटिव ऑफ गेट। डिड यू गेट इट? समझा जाए? हेलो? Hello. या मानस में Can we like use append method to add in dictionaries? यू कैन यूज द अपडेट मेथड, देयर इज एन अपडेट Up, करके मेथड, या okay, and append is only for list. append is for list, आई एम नॉट श्योर कि है कि नहीं, यू कैन जस्ट चेक इट आउट, जैसे प्रिंट करके दिखता है, फॉर एग्जांपल प्रिंट I have the dir and then you can have dic one. Sorry, सी ये सब मेथड्स है मेरे पास, गेट है, you have a clear, you have a copy keys, pop है and update है, so there is no append method here. Okay. So if you have a confusion कि ये मेथड है कि नहीं, just dir करके you can have a look कि देख मैजिक फंक्शन को you can ignore for now, बट ये देख क्लियर है, क्लियर विल क्लियर इट आउट, जैसे लिस्ट में किया था, कॉपी विल मेक अ कॉपी। ये इसका एग्जाम्पल बताओ कि कॉपी की यूज़ करते हैं, एंड देन गेट देखा अपन ने, आइटम्स देखे, कीज देखे, पॉप विल बी एज अ सेम, पॉप जैसे अपन ने इसमें किया था, लिस्ट में किया था पॉप वैसे, एंड अपडेट यू कैन यूज अपडेट टू ऐड समथिंग, डिक्शनरी में कुछ ऐड करना हो तो। डिक्शनरी में से अगर स्पेसिफिक कुछ पॉप करना है तो की देना पड़ता है ना, इंडेक्स नहीं चलेगा, राइट? हाँ, की देना पड़ेगा। I will continue.
अब ये जैसे अपडेट मैंने बोला, सो डिक्शनरी 1 है, देन आई कैन अपडेट में आई कैन पास मोर की वैल्यू. फॉर एग्जांपल अप्रैल है मेरे पास, अप्रैल में आई हैव I can have 30 days and then I print something. So now update में ये हो जाएगा, अपडेट कर लेगा. So you can use the update syntax as well, add करने का, या तो you can use the bracket syntax as well. So this is from dictionary. मैं फिर tuples लेता हूँ. Now tuple is what? You have a tuple. इसमें round brackets होते हैं by the way. जैसे इसमें list में you had a square bracket, tuple में you have to use a round bracket as well. And tuple or list में I will show you the different thing. Wait a second. And you have a print 1. So this is ये tuple क्या. अब tuple में what is the difference? That it is immutable. मतलब लिस्ट में कैसे था, यू हैड अ लिस्ट, मुझे कुछ मॉडिफाई करना रहता था, 0th इंडेक्स है, 4th इंडेक्स है, 2nd इंडेक्स, सो आई वाज एबल टू डू इट, मैं मॉडिफाई कर पाता था. बट अगर मैंने टपल में कुछ किया, टपल में मैंने कुछ मॉडिफाई किया, तो इट विल शो यू एन एरर. फॉर एग्जांपल अभी मैंने समझो प्रिंट टपल 1, मैं इंडेक्स ट्राई करता हूँ, मैं 0 इंडेक्स चेंज करने का ट्राई करता हूँ, तो इट विल शो यू एन एरर बिकॉज टपल में इट इज़ नॉट सपोर्टेड, यू कैन मॉडिफाई समथिंग इन अ टपल. But so that's the difference, and baki it's very similar to a list. Example, comment this out, and for example अभी मैंने ये क्या, you can have multiple इसमें भी, like for example अभी 30 है, मुझे string ऐड करना है इधर, मुझे string ऐड करना है, नया टाइप किया मैंने, so you can have different kind of list में जैसे अभी, या फिर मुझे ये करना है, स्लाइसिंग परफॉर्म करना है, तो यू कैन हैव टपल 1, देन यू डिफाइन कोलन, सो ये उल्टा करेगा एंड लेक्सिकोग्राफिक वाइज. सो एन ये जो सॉर्ट होता है वो लेक्सिकोग्राफिकली, सॉरी ये तो उल्टा हो गया. सो दिस इज जस्ट रिवर्स, 30-20 ये था एंड दिस विल जस्ट ऐसा उल्टा करके देगा. सो अभी स्लाइसिंग मुझे करना है पर्टिकुलर थिंग, टपल 1 कोलन 3 प्रिंट, तो ये तो स्लाइसिंग इज ऑल्सो सपोर्टेड. टपल में खाली इतना डिफरेंस है, यू कैन असाइन समथिंग, वंस इट इज डिफाइंड यू हैव टू कीप इट दैट वे. सो the tuple and list में इतना ही है, you can whatever operation you are able to perform in list you can perform except the assignment part. Assignment is not support in tuple. So ये 2 लाइन है, 2 मिनट में कॉपी कर लो, then I will continue. Yeah, you can typecast a tuple. Yashwanchal, you can typecast a tuple, not an issue. List 1 equal to प्रिंट क्या मैंने लिस्ट 1, सो यू आर एबल टू, ये टाइप का हो गया. अभी मैं उल्टा भी कर सकता हूँ, लिस्ट 1 इज नाउ अ लिस्ट, आई कैन टपल 2 इक्वल टू you have a tuple and you pass a, sorry tuple का spelling wrong लिखा मैंने, tuple किया and then I print ये टाइपकास्ट कर सकता हूँ मैं, नॉट एन इशू. सो इतना कॉपी कर दिया, आई विल कंटिन्यू देन. हाँ, यू कैन अप्लाई द लिस्ट मेथड. गौरव टाइपकास्ट कर दिया, लिस्ट हो गया तो लिस्ट ही हो गया, वो लिस्ट पे जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हो. टाइपकास्ट का मोटिव ही वो है, एक बार टाइपकास्ट कर दिया यू कैन अप्लाई
इट इज़ अ लिस्ट, तो लिस्ट के जो ऑपरेशन है वो टपल को टपल में टाइपकास्ट किया तो यू कैन असाइन समथिंग, सो या। जय पारिक, टपल अभी समझ मुझे कुछ चाहिए, मैंने एक वैल्यू असाइन कर दिया कि मुझे मॉडिफाई नहीं होना चाहिए वो पर्टिकुलर ऑपरेशन में। जैसे अभी जैन फेब मार्च को 30 डेज है वैसे, सो यू डोंट वांट इट टू बी मॉडिफाइड। अभी मल्टी थ्रेडिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, आई डोंट वांट अ पर्टिकुलर वैल्यू टू बी मॉडिफाई, देन यू यूज़ अ टपल कि वो कुछ भी बाहर के से मॉडिफाई नहीं होना चाहिए। Let's just use if you want to modify something. For example, अभी अगर tuple है, tuple में there are some constant. That value is never going to change. So I use a tuple strictly कि वो कुछ भी मल्टी थ्रेडिंग या कुछ भी ऑपरेशन हो पर्टिकुलर तो उसमें मॉडिफाई नहीं होना चाहिए वो चीज़। तो दैट इज़ वेयर टपल इज यूज। जिस भी ऑपरेशन में आई डोंट नो कि ज़रा सा भी कुछ फॉल्ट होकर मॉडिफाई हो जाए। लिस्ट इज़ वेरी जैसे अभी डायनामिकली एलोकेटेड है, लिस्ट में कुछ भी चेंज हो गया, पर्टिकुलर इंडेक्स मैंने चेंज किया, यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू या इवन प्रोग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया। जैसे यू आर वर्किंग इन अ वेरी लार्ज कंपनी, सो यू डोंट वांट अदर प्रोग्रामर्स टू चेंज दैट वैल्यू, असाइन समथिंग एल्स इन द रन टाइम। तो डीबगिंग में बहुत इशू होगा, तो मैं क्या करूँगा, मैं टाइपकास्ट कर दूंगा उसको। मैं इसको लिस्ट टपल डिफाइन करूँगा, सो आई कैन लेट द प्रोग्रामर्स नो कि भाई इसको हाथ मत लगा, इसको ऐसे ही रखो। सो मैं कंटिन्यू करता अभी। आई होप यू हैव कॉपीड। अभी आई विल कम टू नॉर्मल कंडीशंस। कंडीशंस में क्या है समझो, फॉर एग्जांपल इफ एल्स बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आई हैव अ वैल्यू नोन एज 30। नाउ इफ आई प्रिंट इफ वैल्यू ग्रेटर देन 20, लाइक फॉर एग्जांपल ग्रेटर देन 40 करता हूँ, देन अ कोलन, आई विल प्रिंट hello 1। else what I will print, else I will print hello 2, hello 2। सो अभी मेरा क्या है, 30 है, 30 इज ग्रेटर देन 40, नो। सो व्हाट हैपेंस इज एल्स में क्या वो, और एल्स में इट व्हाट हैपेंस इज वो प्रिंट करता है हेलो 2। सो अभी देयर कैन बी मल्टीपल कंडीशंस एज वेल। सो एग्जांपल अभी 40 है, 40 में हेलो 1 प्रिंट करना था मुझे। ना आई कैन इसमें जैसे एल्सिफ रहता था, सी या जावा में यूज कमेंट एल्सिफ रहता था, इसमें व्हाट इट इज़ अ एलिफ। एल्स और इफ को कंबाइन करके दे मेड अ वन वर्ड नोन एज एलिफ। उसमें अभी समझो वैल्यू मैंने किया ग्रेटर देन 25, एग्जाम्पल ग्रेटर देन 25 एंड देन आई प्रिंट हेलो 3। सो व्हाट हैपेंस, ये 30 है, 30 वैल्यू 30 इज ग्रेटर देन 25, ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो मैं क्या हुआ ये प्रिंट करूँगा। सो दिस इज द बेसिक इफ एल्सिफ का लूप। अभी इफ यू डोंट वांट टू राइट ऐसा बड़ा सेंटेंस, फॉर एग्जांपल अभी समझ मेरे पास फ्रूट है, फ्रूट आई डिफाइन मैंगो, एंड मुझे देखना है कि इस एप्पल है कि नहीं। इस एप्पल में अभी समझो मैंने लिखा, तो मैं क्या करूँगा, ये तो पहले कंडीशन लिखूँगा, फॉर एग्जाम्पल ट्रू इफ इक्वल टू एप्पल, एप्पल एल्स, एल्स में क्या होना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए, एंड देन दिस इज बुलियन ट्रू या फॉल्स। सो मैं क्या इसका मीनिंग क्या है, मुझे ट्रू चाहिए इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड, एल्स आई वांट फॉल्स। सो मैं क्या करता हूँ, प्रिंट इज एप्पल। तो एप्पल नहीं है मेरा, अभी समझो मैंने इधर एप्पल लिखा, सो दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड कि हाँ ये एप्पल है। नाउ अभी एक कस्टम लिख के देखते हैं, चलो ना एग्जाम्पल फ्रूट है, फ्रूट मैंने इनपुट लिया यूज़र से, इनपुट ये यूज़र से इनपुट लिया, एंटर योर फेवरेट फूड,
फेवरेट फूड डाला एंड देन स्लैश एन. नाउ वेब पे सेम लिखा मैंने, इज एप्पल इक्वल टू 2 if fruit is apple equal to apple, else false, and print is apple कि 2 है कि false है. तो मैंने फेवरेट एप्पल, अभी मैंने समझा एप्पल है, मुझे मैच करना है, बट एज अ यूज़र मैंने क्या किया, ए छोटा लिखा. तो ये क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, बिकॉज ये केस सेंसिटिव रहता है, ये जो भी ये रहता है इक्वल टू ऑपरेटर. सो मैं क्या करूँगा, आई वांटेड कि ऐसा यूज़र कुछ भी डाले बट एप्पल डाले तो एप्पल से ही मैच होना चाहिए. तो व्हाट आई कैन डू, ऐसा मैंने टाइटल कर दिया. तो यू कैन चेंज दैट, मैंने इनपुट लिया, इनपुट से एक वैल्यू आया, तो दिस इधर क्या आ गया, एप्पल आ गया, जो भी इनपुट आया यूज़र का वो. एंड देन ऑन दैट यू कैन यूज़ द टाइटल फंक्शन. फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने वापस सेम डाला. सो ये क्या करेगा, टाइटल ने क्या करेगा, फर्स्ट और कैपिटल कर देगा, बाकी सब स्मॉल कर देगा. सो मैंने किया, ये भी देखो फर्स्ट वर्ड कैपिटल कर दिया और ये किया, इसलिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया. सो यू कैन चेंज दैट इनपुट पे ही, सो ऐसा वैलिडेशन प्रॉब्लम नहीं हो, वॉट एवर योर लॉजिक इज इट रिमेन्स एज इट इज इंटैक्ट, कुछ ऐसा चेंज ना हो. यू कैन यूज दिस, सो यू कैन कॉपी दिस. Okay, I will continue. Abhi, the next thing that I want to discuss is sets. So for example, you have a set A. Set has a curly braces. For example, I have 1, 2, 3, 4, 5, and I create one more set. You can continue 6. I will have something common, 4, 5, 6, 7, comma 8. I define this. ये दो set हो गया मेरे पास. So what operation I can perform under this set is normally you don't have any repetition in sets. For example, अभी मैंने same comma 4 comma 4 comma 4 किया and I then print A. So वो repetition हटा देगा खुद ही. There is no repetition allowed in set like the mathematical set. Operation में कुछ allowed नहीं है. And now you want to union it. अभी मुझे समझा A union B perform करना है. So what I can do, I can use the pipe operator. So A
ये क्या करेगा, ए पाइप बी, इट विल परफॉर्म अ यूनियन ऑपरेशन। वो ये जो इतने भी एलिमेंट्स है वो एंड बी के जितने भी एलिमेंट्स है उसका यूनियन किया एंड इट विल ऐड। सो यूनियन करना ऐसे कर सकते हैं, दिस विल बी यूनियन एंड देयर इज़ वन मोर मेथड। अभी मैंने ए लिया, ए डॉट यूनियन एंड आई पास बी, this will do the same thing, a pipe b, or you can perform as a dot union b. Now if I want to perform intersection, the intersection perform करना है, तो what I can do is I can use a, then I have to use the ampersand b. तो ये क्या करेगा, जो भी इंटरसेक्शन है 4 and 5 कॉमन इन बोथ ऑफ देम, सो जो भी इंटरसेक्शन है वो प्रिंट करेगा। या तो आई कैन हैव द सेम, जैसे यूनियन में कहता है इंटरसेक्शन b, so this two does the same thing, intersection चाहिए रहेगा तो मिल जाएगा। you can even have the difference एग्जाम्पल। अभी मैंने डिफरेंस है, डिफरेंस में क्या किया मैंने, जो भी कॉमन एलिमेंट है वो निकल जाएंगे, तो आई प्रिंट ए माइनस बी किया। सो 1 2 3 है, ये 4 और 5 इसमें भी है तो वो माइनस हो गया, ए माइनस बी हो गया। सो सिमिलरली व्हाट आई कैन डू इज आई कैन हैव ए डॉट डिफरेंस एंड देन बी। सो दिस आर द सेट ऑपरेशन। सेट में बहुत सारे हैं, ये इवन लाइक अभी वापस मैं प्रिंट करके डी आया, I perform it. So there are many operations you can have, difference, update, discard, intersection according to you। फिर ये सबसेट है कि नहीं, सुपर सेट है कि नहीं, there are many ways and pop इसमें भी है। So you can perform different set operation accordingly। You can read the documentation if you want to explore it more। So these are the basic operation set। I will give you around 40 तक I can give you time or copy it out।
Okay, I will continue. Now next thing, अभी थोड़ा loops वगैरह पे आते हैं धीरे धीरे. So before I start loop, I want to explain you one thing known as range. समझो प्रिंट किया मैंने, there is a function called range. अभी रेंज में मैंने समझो 10 डाला, so it will give me an object. ये क्या बोलता है, 0 से लेकर 10 तक मुझे एक ऑब्जेक्ट देगा. अभी मैंने समझो उसको टाइपकास्ट किया लिस्ट में. सॉरी, लिस्ट का सिंटैक्स. हाँ, मैंने टाइपकास्ट किया इसको, लिस्ट किया, रेंज दिया, देन व्हाट इट विल गिव मी, 0 से लेकर 9 तक इट विल गिव मी एन लिस्ट. सो फॉर एग्जांपल अभी मैंने इसमें 10 लिया. आई कैन डू वन मोर थिंग. मैंने लिस्ट लिया, मैंने लिस्ट को टाइपकास्ट किया, रेंज डाला. तो रेंज में मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसमें ये पैरामीटर्स भी पास कर सकता हूँ. फॉर एग्जांपल 1 लिया मैंने, 1 से लेकर 10 तक. सो व्हाट इट विल डू, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1. ये लास्ट वाला हमेशा एक्सक्लूसिव रहता है एज यूजुअल. पहला वाला हमेशा इंक्लूसिव रहता है, लास्ट वाला एक्सक्लूसिव रहता है. जैसे स्लाइसिंग में देखा था अपन ने, किया मैंने 1 से लेकर 9 तक ही रिटर्न करेगा वो. यू हैव टू टाइपकास्ट दिस बिकॉज एक रेंज देता है. रेंज इज एज अ इटरेटर. जब जनरेटर फंक्शंस पढ़ेंगे हम लोग कल, जनरेटर्स में आई विल एक्सप्लेन यू ऐसा डिटेल में कि इसको टाइपकास्ट क्यों करना पड़ता है. बाय डिफॉल्ट डजंट गिव अ लिस्ट, बट अभी फॉर टाइम बीइंग बेयर विथ मी. एंड यू कैन यूज दिस ऑल्सो. इसमें स्टेप भी डाल सकते हैं. स्टेप में मैंने डाला 1, 10, कॉमा मैंने 2 डाला. सो ये स्टेप डाल के मैं आई कैन स्किप है 1, 3, 5, 7, 9. अभी इसमें यू कांट पुट दिस फ्लोट नहीं डाल सकते. फ्लोट कैन नॉट बी अलाउड. सो यू हैव टू स्टेप से हमेशा इंटीजर होना चाहिए. दिस इज नॉर्मल रेंज फंक्शन. अभी रेंज फंक्शन फॉर लूप में बहुत काम आता है. आई विल शो इट टू यू हाउ. अभी समझो मैंने किया, एक मैंने लिस्ट बनाया, चलो एक लिस्ट बनाता हूँ विद द नेम्स इन इट. और लिस्ट बनाया एंड आई विल पुट सम नेम्स. एग्जाम्पल नयन, देन आई विल पुट Karthik, then I will put some Juhi, then Keval. डाला. अभी मुझे क्या करना है, मुझे पूरा लिस्ट इटरेट करना है. जस्ट इटरेट मुझे गो थ्रू करना है. तो मैं क्या करूँगा, मैं फॉर आई इन लिस्ट 1 प्रिंट आई. ये क्या करेगा, ये मेरा आई है, तो लिस्ट 1 का ये फर्स्ट इंडेक्स पे गया. इसने क्या किया, इसको असाइन कर दिया. आई को ये वैल्यू असाइन हो गया, फिर आई को ये वैल्यू असाइन हो गया, फिर आई को ये वैल्यू असाइन होगा, फिर आई को ये वैल्यू असाइन होगा. सो इट्स लाइक व्हाट, पहले आई इक्वल टू क्या हुआ, लिस्ट 1 हुआ, 0 इंडेक्स असाइन हुआ. फिर नेक्स्ट इटरेशन में 1 गया, फिर 2 गया, फिर 3 गया, फिर 4 गया. सो दिस वर्क्स लाइक दिस. एक एक करके वो आई को जो भी ये इटरेटिव का वैल्यू वो असाइन कर देता है. अभी फॉर एग्जाम्पल ये स्ट्रिंग के लिए भी वैलिड है. फॉर आई एन, समझ मैंने एक नेम लिया नयन एंड प्रिंट आई विल कमेंट दिस आउट. सो ये प्रिंट करेगा नयन. अभी ये क्या करता है, प्रिंट है ना, बाय डिफॉल्ट एक लाइन छोड़ देता है हमेशा. बाय डिफॉल्ट इट विल पुट एन स्लैश एन इन द एंड प्रिंट के, एंड एक नेक्स्ट लाइन छोड़ देता है. तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सेम लाइन पे चाहिए. तो मैं क्या करेगा, एक एंड पास करेगा और एंड में जस्ट नो कोट्स नथिंग. तो ये क्या करेगा, सेम प्रिंट मारेगा, प्रिंट में नेक्स्ट लाइन नहीं आएगा. अभी ये मुझे समझ स्पेस डालना है, तो आई कैन पुट अ स्पेस एंड में एंड आई कैन प्रिंट दिस आउट. सो आई किया, आई में एक वैल्यू असाइन हुआ, एन हुआ, ए हुआ, वाई हुआ, ए हुआ, एन हुआ. एंड एंड आई कैन डिफाइन कि मुझे ये चाहिए, सिस्टमैटिकली चाहिए, मुझे नेक्स्ट लाइन पे नहीं चाहिए, तो यू कैन यूज़ एंड. अभी देर इज़ वन मोर थिंग. अभी मुझे समझो ये चाहिए, जो नॉर्मल वे जैसे बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है. व्हाट हैपेंस, हम लोग लिस्ट रहता है, लिस्ट का एक इंडेक्स देते हैं और इंडेक्स प्रिंट मारते हैं. तो फॉर एग्जांपल अभी सीरियल नंबर इन, मैं रेंज फंक्शन यूज़ करूँगा. और मैं रेंज में क्या पास करूँगा, मैं लेंथ पास करूँगा. लेंथ किसका पास करूँगा, मैं लिस्ट 1 का. सो ये क्या करेगा, ये इसका जो लेंथ है 1, 2, 3, 4, ये लेंथ लिस्ट 1 4 रिटर्न करेगा. एंड रेंज ऑफ 4 क्या होता है, 0 से लेके 1, 2, 3, तो 0 से लेके 3 तक ये पास करेगा. एंड नाउ आई वांट टू प्रिंट दैट. तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट. अगर मैंने सीरियल नंबर पास किया ना, तो सीरियल नंबर में प्रिंट टू द दिस इंडेक्स 0, 1, 2, 3. सो आई डोंट वांट द इंडेक्स, आई वांट द लिस्ट का पर्टिकुलर दिस. सो मैंने लिस्ट लिया, लिस्ट का पर्टिकुलर ये किया, तो ये. सो यू द नॉर्मल पाइथोनिक वेज, कुछ भी वेरिएबल नेम असाइन करो,
ये जो भी ये इटरेट करेगा एक एक करके, इट विल n इसको गया, a इसको गया, y इसको गया, और वो अपना मेरा ये लिस्ट 1 है, तो स्ट्रिंग क्या है, ये फर्स्ट इंडेक्स इसको असाइन होगा, i को हो गया, सेकंड इंडेक्स इसको हो गया, थर्ड इंडेक्स इसको हो गया, फोर्थ इंडेक्स इसको असाइन हो गया। दैट्स अ पाइथोनिक वे। नॉर्मल जब भी अपन ये करते थे सी या जावा में, यू यूजुअली व्हाट हैपन, यू यूज्ड टू पास द इंडेक्स i इक्वल टू 0 से i लेस देन जो स्ट्रिंग वेरिएबल डॉट लेंथ एंड i प्लस प्लस वैसे करते थे, तो यू कैन डू दिस ऑल्सो प्रिंट करके ये। सो इतना कॉपी करो, मैं फिर इफ आई हैव एनी डाउट्स लेट मी नो, आई विल वेट फॉर 3 minutes, 3 to 4 minutes. I hope you are done. I will continue. अभी समझो, मुझे खाली ये करना है, ये मैंने कवर किया था, बट लेट मी, अभी मैं 10 है, मुझे 1 से लेके 10 तक प्रिंट करना है। इट विल प्रिंट 1 से लेके 10 तक, और इसमें आई कैन प्ले अराउंड 2 किया, 2 से लेके ये किया 9 तक गया, क्योंकि लास्ट वन इज एक्सक्लूसिव। अभी मैंने स्टेप साइज किया 3 या समथिंग। सो ये है। अभी somebody had asked me, I forgot his name, कि अगर मुझे, जैसे मैंने ये किया था नयन में, मैंने ऑल्टर्ड नेम नाम प्रिंट किया था NY, वैसे N प्रिंट किया था। सो दूसरा ऑल्टरनेटिव वे किया है, सो आई विल कवर दैट फॉर यू। अभी समझो मैंने नेम लिया, नेम मैंने नयन लिया। अब मैंने फॉर IN मैंने रेंज फंक्शन यूज़ किया। आई विल शो यू 2 मेथड्स। एक रेंज यूज़ करके,
रेंज में मैंने क्या किया, बाय डिफॉल्ट 0 रहता है फर्स्ट इंडेक्स, बट आई विल टाइप इट आउट ऐसे ही। अभी मैंने लेंथ में नेम पास किया, सो मुझे लेंथ मिल गया एंड मैं स्टेप साइज डालूंगा। मैंने स्टेप साइज डाला एंड देन प्रिंट आउट, मैं नेम लिया। सो ये रेंज क्या करेगा, रेंज 0 से लेके जो भी लेंथ है, दिस 1 2 3 4 5, सो 0 से लेके 4 तक, 0 1 2 3 4, 0 से लेके 4 तक जाएगा और इट विल हैव अ स्टेप साइज ऑफ 2, तो स्किप मारेगा, तो एन पे जाएगा, वाई पे जाएगा वैसे। सो मैंने ये किया, तो दिस विल वो क्या रहेगा, ये 0 रिटर्न करेगा, फिर वो 2 रिटर्न करेगा, 4 रिटर्न करेगा, वैसे करेगा। तो मैंने अभी प्रिंट आई किया मैंने, एंड आई विल यूज़ एंड, क्योंकि वो सेम लाइन पे है, तो नेक्स्ट पे चला जाएगा। सो एन वाई एन वो स्किप किया, क्योंकि ये क्या किया, 0 किया, फिर आई विल रिटर्न द सेकेंड इंडेक्स देन द फोर्थ इंडेक्स, मैंने किया। दिस वॉज द ऑल्टरनेटिव मेथड एंड देर इज़ वन मोर ऑल्टरनेटिव मेथड, देर इज समथिंग नोन एज एन्यूमरेट। आई विल शो इट टू यू। अभी ये फॉर समझो, मैंने इसमें दो रहते हैं वेरिएबल, नॉर्मली व्हाट हैपेंस, एक ही डिफाइन करते हैं अपन। अभी एन्यूमरेट मैंने वहाँ पर फॉर सीरियल नंबर कॉमा अल्फ़ाबेट इन एन्यूमरेट, दिस इज़ अ स्पेशल फंक्शन। उसमें मैंने क्या पास किया, नेम पास किया। तो ये अभी मैं नॉर्मल प्रिंट करके दिखाता हूँ, इट विल व्हाट विल हैपन, मैं सीरियल नंबर एंड अल्फ़ाबेट प्रिंट किया। सो ये क्या करेगा, मेरा जो भी इंडेक्स है ना वो भी रिटर्न करेगा, मेरा नेम भी रिटर्न करेगा। दिस इज 0 एंड दिस इज द फर्स्ट लेटर, सेकंड लेटर, थर्ड लेटर, फोर्थ लेटर, फिफ्थ लेटर। सो एन्यूमरेट इज अ स्पेशल, यू कैन इवन पास द लिस्ट, इसमें लिस्ट पास करके देखो एंड लिस्ट विल रिटर्न द सेम थिंग। ये मेरा 0 इंडेक्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इंडेक्स करेगा। तो इसमें भी मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने लिखा, समझ, इफ़ लिखा, इफ़ सीरियल नंबर मॉड 2, मॉड 2 क्या करेगा, मुझे हमेशा ये देगा, मॉड 2 इक्वल टू 0, मैंने किया। सो व्हाट इट विल डू, मुझे हमेशा ये देगा, प्रिंट किया मैंने, तो मुझे हमेशा ये देगा 0 2 एंड 4 एन वाई एन। सो सेम थिंग आई कैन डू दिस वे और यू कैन यूज़ दिस वे, और जो मैंने सेकेंड ऑल्टरनेटिव लिया था, नेम 0 कोलन 2। सो दिस आर द थ्री मेथड्स फॉर द सेम थिंग। मैं एन वाई एन ऐसे प्रिंट कर सकता हूँ, या क्या ऐसे कर सकता हूँ, या तो ऐसे कर सकता हूँ। मैंने अभी सीरियल, इसमें भी सीरियल नंबर मैंने प्रिंट नहीं किया, एंड आई पुट n equal to this, so I will get the same result. So that's it. इतना कर लो, then I will uh, let you know about the while loop. फिर while loop के बाद I will complete the session because थोड़ा overload हो जाएगा फर्स्ट डे के लिए। I will complete while loop and I will leave you guys. So इतना कर लो, and if you have any doubt let me know. Hello. हाँ या मानसवी, So वो for I in range of 2, 10, 3 में मतलब exactly वो कौन से numbers लिए 2 to 10, फिर उसमें 2 to 3 9, 2 to 9, 2 to 9. या Okay. बिकॉज जो 10 रहता है ना वो एक्सक्लूसिव रहता है, इट डजंट कंसिडर 10। And then फिर 3 का क्या फिर? 3 इज अ स्टेप साइज, मतलब मैं 2 पे गया, फिर मैं 3 हॉप किया, 5 पे गया, देन 5 के बाद 8 पे गया मैं। अभी समझ, मैंने लिया 4, तो क्या करेगा, 2 लेगा, फिर वो 6 पे जाएगा, फिर अभी 10 इज़ नॉट इंक्लूडेड बिकॉज 9 है मेरा लास्ट, 10 नहीं है, तो इट विल जस्ट प्रिंट 2 या 6। अभी मैंने स्टेप साइज समझ ये किया, मैंने स्टेप साइज 5 किया, तो इट विल बी सेम, 2 के बाद 7 जाएगा, तो जैसे स्टेप साइज वो इतना स्टेप हॉप करेगा। जैसे अपन यू सी किया कभी मानसवी? हेलो। हाँ हाँ सी, आपने सी किया? हाँ तो सी में देख, कभी भी अपन फॉर लूप में करते थे आई इक्वल टू 0 करते थे, देन आई लेस देन सम कंडीशन एंड देन आई प्लस प्लस करते थे, तो आई प्लस प्लस बाई डिफॉल्ट 1 करता था। और व्हाट यू कैन डू, आई इक्वल टू आई प्लस 3 या आई प्लस 4 वैसे भी कस्टम लिख सकते हैं। तो इट इज जस्ट द पाइथन वाला सिंटैक्स फॉर डूइंग द सेम थिंग। ओके। या
एन्यूमरेट देख बेसिकली क्या करता है एन्यूमरेट। अभी मैं अगर एन्यूमरेट नहीं लिखता ना तो लाइक फॉर एग्जांपल बताता हूँ एक सेकंड। अभी देखिए इसमें मैंने क्या किया था फॉर आई इन द अल्फ़ाबेट इटसेल्फ मैंने एन्यूमरेट नहीं यूज़ किया। तो वो क्या करेगा वो सीधा जो इंडेक्स पे जो एलिमेंट है ना वो रिटर्न कर देगा जो ऑब्जेक्ट है वो। तो इधर नयन है नयन को आई असाइन कर दिया फिर कार्तिक आई को असाइन हो गया जूही असाइन हो गया। सो आई वोंट गेट द इंडेक्स। बट अगर मैंने एन्यूमरेट यूज़ किया ना सो व्हाट आई गेट टू थिंग्स। एक मुझे इंडेक्स मिलता है दैट इज़ द सीरियल नंबर 0 1 2 3। अभी आई विल प्रिंट इट आउट सीरियल नंबर कॉमा अल्फ़ाबेट एंड आई रिमूव द एंड तो रीडेबल है थोड़ा। तो ये क्या करेगा मुझे एक सीरियल नंबर पे रिटर्न किया वो दो थिंग रिटर्न करता है। एक सीरियल नंबर रिटर्न करता है एक अल्फ़ाबेट रिटर्न करता है। तो सीरियल नंबर इस पे डाल दिया 0 एंड अल्फ़ाबेट रिटर्न किया मैंने। तभी इफ़ आई रिमूव दिस कंडीशन समझ मैंने रिमूव कर दिया एंड आई प्रिंट दिस आउट। सो ये क्या करेगा सब चीज़ करेगा 0 1 2 3 4। सो इफ़ यू हैव सम ऑपरेशन जिसमें आपको चाहिए कि एक सीरियल नंबर आपको चाहिए कि इंडेक्स से कुछ पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो एन्यूमरेट इज़ वेरी हेल्पफुल। नहीं तो यू कैन यूज सम काउंट ऑल्सो काउंट लिया फिर काउंट प्लस इक्वल टू 1 किया तो दैट्स ऑल्सो फाइन इट इज़ जस्ट अ क्लीनर वे टू डू द सेम थिंग। सो आई होप दैट क्लियर्स योर डाउट सार्थक। Yeah, thank you. या आई होप यू आर डन। अभी मैं खाली वाइल्ड लूप ले रहा हूँ वाइल्ड लूप एक्सप्लेन करके आई विल लीव यू गाइस। आई होप इट्स ओके। Yes. सो अभी मैं खाली वाइल्ड लूप ले रहा हूँ वाइल्ड लूप इज इसमें डू वाइल नहीं है बाय द वे पाइथन में यू आर जस्ट हैव वाइल्ड लूप। फॉर एग्जांपल इफ आई डिफाइन नम इक्वल टू 0 लिया मैंने एंड वाइल नम इज लेस देन 5 कोलन डाला एंड प्रिंट नम एंड देन आई हैव टू ऐड अ कंडीशन नहीं तो इन्फिनिट लूप पे चला जाएगा। तो व्हाट आई वांट टू डू प्लस इक्वल टू मैंने 1 किया ताकि एक एक करके इंक्रीमेंट हो। सो व्हाट इट विल डू एक एक करके इंक्रीमेंट किया। अभी बाय द वे अगर इससे ये बैकग्राउंड से आ रहा है सी या समथिंग आ रहा है तो यू थिंक कि ये अलाउड रहेगा नम प्लस प्लस करके अलाउड रहेगा बट पाइथन में एरर देगा वो। पाइथन में नम प्लस प्लस इज नॉट अलाउड। you have to use this num plus equal to 1 or you have to use num plus 1। you have to use this num plus plus या plus plus num is not allowed। अभी देखो num plus plus तो एरर फेंकता है सीधा num plus plus एरर फेंकेगा। बट अभी आगे plus plus num यूज़ किया लाइक प्री ऑपरेटर एंड पोस्ट ऑपरेटर तो दिस विल डू नथिंग। वो इग्नोर करेगा खाली प्लस प्लस नम को इग्नोर मारेगा और इट विल कॉज एन इश्यू। अब मेरा ये इंटरप्ट करना पड़ेगा ये इन्फिनिट पे चलेगा। सो प्लस प्लस नम में एरर नहीं आएगा बट इट विल नेवर इंक्रीमेंट जो लॉजिक यू अज्यूम इट विल नेवर हैपन। सो ऑलवेज यूज पाइथन में ऑलवेज यूज दिस प्लस इक्वल टू 1 और नम इक्वल टू नम प्लस 1 वैसे ही कुछ करना। डोंट यूज द प्री ऑपरेटर और पोस्ट ऑपरेटर इट इज नॉट अलाउड इन पाइथन। पाइथन में इट इज नॉट अलाउड डोंट यूज दैट। this is a simple while में you put any condition true or false you just print and then you can this। so while loop is very simple it's for loop का ही alternative। so that's it from my side। I think this much is fine for you right now। you can continue tomorrow। so Mamta ma'am is it okay? Mamta ma'am
बाय द वे मैं एक आध घंटे में असाइनमेंट पोस्ट करूँगा, जस्ट 5 क्वेश्चन रहेंगे तो सॉल्व इट आउट, तो वो थोड़ा हेल्प होगा तुम लोगों को। जो भी ये जो मैं पाइथन का नोटबुक भेजूंगा, ये भी अभी भेजता थोड़ा मैं ग्रुप में, तो रेफर दैट आउट, तो थोड़ा हेल्प होगा करने को। यू कैन रेफर दिस, एंड 5 ही सम रहेंगे। आई नो थोड़ा एग्जॉस्ट हो गया रहेगा आज का दिन, बट वो 5 सम करो तो थोड़ा समझेगा कि लॉजिक समझ रहा है कि नहीं। एंड कल वी विल हैव अ क्विज काहोot पे, स्टार्टिंग में वी विल हैव अ क्विज, एंड थोड़ा तो रिविजन भी हो जाएगा तुम लोगों का। एंड थोड़ा असाइनमेंट के क्वेश्चन भी कल स्टार्टिंग में डिस्कस कर लेंगे, एंड देन वी विल मूव टू सम एडवांस टॉपिक्स। सो आज के लिए इतना ही Okay, from my so side. Nayan, shall we ask them to submit the assignment on the classroom? Yeah, I will do this. I will make that upload का thing on the classroom. हाँ, So yeah, one link we have to create. हाँ हाँ, so we'll make, तो पता चल जाएगा उनका क्या। And you can ask me doubt कल also. I'll post assignment, एक आध घंटे में post करता हूँ। I know